Good morning, students. Today we will continue the same chapter number 12, and we will do question answers. Here is the first question. You can see here is the table present, and 4 columns are there. You have to answer the questions. You have to fill the table. What is asking in the question? First of all, we have to understand what tools are they shown using in the picture. राइट देम इन द गिवन टेबल, यानी कि कह रहा है कि आप पिक्चर को देखिए और उसके बाद पिक्चर को देखने के बाद इस टेबल को फिल कीजिए. ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स मूव टू द पिक्चर. हियर इट इज़ पिक्चर. आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं. तो सबसे पहले है कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखिए टेबल में व्हाट टूल्स दे आर शोन इन द पिक्चर. सबसे पहले आप देखिए कि कौन कौन से टूल्स यूज़ हो रहे हैं. और पहला कॉलम में आपके पास आता है वर्क, यानी कि वो लोग कौन कौन सा वर्क कर रहे हैं. और नेक्स्ट कॉलम आपके पास आता है व्हाट इज़ द पर्सन कॉलम, और उस पर्सन को आप क्या कहते हैं. तो सबसे पहले हम ले लेते हैं फर्स्ट नंबर में वर्क में हम ले लेते हैं कि कैरी ब्रिक स्टोन सैंड सीमेंट. ठीक है, ये एक वर्क हो गया. यू कैन सी इन पिक्चर ऑल्सो. तो इसके लिए व्हाट टूल्स वी यूज़, तो वी कैन यूज़ लार्ज बॉल, व्हील कार्ट, ये सारे टूल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं. एंड देन व्हाट इज़ द पर्सन कॉल्ड, और वो उस पर्सन को व्हाट विल कॉल, वी कैन कॉल इट लेबरर. सेकेंड वर्क वी कैन राइट इज़ द इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, यानी कि कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स का फिटिंग हो रहा है. ठीक है, तो उसके लिए टूल, व्हाट आर द टूल्स दैट वी यूज़. वायर्स वी कैन यूज़, स्क्रू ड्राइवर्स, ऑल दिस थिंग्स. And what is the person called, those who do electrical work, what we call them, electrician. next work है कि टैप्स और पाइपलाइन फिटिंग्स, यानी कि नल का फिटिंग होना या पाइपलाइन का फिटिंग होना. ठीक है, तो फिर कह रहा है कि व्हाट आर द टूल्स दैट वी यूज़, यानी कि वी यूज़ कटर्स यूज़ कर सकते हैं हम लोग, या स्क्रू ड्राइवर्स यूज़ कर सकते हैं. तो व्हाट इज़ द पर्सन कॉल्ड, प्लम्बर. नेक्स्ट वन हो गया कि आपके पास आता है कि मिक्सिंग सीमेंट एंड सैंड, यानी कि दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वर्क, यानी कि बालू मिलाना और क्या कह रहा है, सीमेंट मिलाना. तो ये भी एक तरह का वर्क हो गया. तो इसके लिए आप व्हाट आर द टूल्स वी यूज़, हैमर, आयरन पैंस. ठीक है, नेक्स्ट है क्या कि व्हाट इज़ अ पर्सन कॉल्ड, उनको हम क्या कहते हैं, तो मिशन. फिर यहाँ पे आता है, चलिए बढ़ते हैं आगे. देयर आर मेनी क्वेश्चंस आ रही है. Do you know people who do this type of work? Talk to them and find out about their work. Discuss it with your friends. कह रहा है कि obviously you might have seen some laborers and some masons who are working in the construction site. ठीक है, नेक्स्ट है याद है कि विथ योर टीचर और समवन फ्रॉम होम गो टू अ प्लेस वेयर अ बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड. टॉक टू द पीपल वर्किंग देयर एंड फाइंड आउट आंसर टू दिस क्वेश्चंस. कह रहा है कि अपने टीचर के साथ या किसी और के साथ आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाइए जहाँ पे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है. ठीक है, तो वहाँ पे आप कह रहा है कि क्वेश्चन का आंसर करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ बिंग बिल्ड देयर, यानी कि वहाँ क्या बन रहा है. तो हो सकता है कि वहाँ पे स्कूल बन रहे होंगे, या हाउस बन रहा होगा, या हो सकता है कि कोई ऑफिस बन रहा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग देयर, वहाँ पे कितने लोग काम करते हैं. ठीक है, तो क्या यू कैन काउंट देम, फिर देन यू कैन राइट द आंसर. तो आप काउंट कीजिएगा, तो हो सकता है 10 मेन और 4 वीमेन आर देयर. नेक्स्ट, या ये आपके ऊपर है. ठीक है, हर एक कंस्ट्रक्शन साइट पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्कर्स और डिफरेंट नंबर ऑफ वर्कर्स वर्क करते हैं. फिर कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर दे डूइंग, यानी कि वो किस तरह का काम करते हैं. तो वो लोग मेसन्स का काम कर सकते हैं, लेबरर्स का काम कर सकते हैं, कुछ इंजीनियर्स का भी वर्क होता है. नेक्स्ट हो गया कि हाउ मेनी मेन एंड वीमेन आर देयर, कितने मेन और वीमेन हैं. तो ये अप्रॉक्सीमेट वर्क है. ठीक है, तो आप यहाँ अप्रॉक्सीमेट वर्क में लिख दीजिए 10 मेन और 4 वीमेन. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. हियर ऑल्सो मेनी क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज, यू कैन सी हियर, आर एनी चिल्ड्रेन वर्किंग देयर, व्हाट आर दे डूइंग. क्या है वहाँ पे कोई बच्चे काम कर रहे हैं, यदि काम कर रहे हैं तो वो कौन सा काम कर रहे हैं. तो आप लिखिएगा ये है कि नो चिल्ड्रेन आर नॉट वर्किंग देयर बिकॉज टुडे वर्किंग चिल्ड्रेन इज बैंड. नेक्स्ट वन क्वेश्चन आता है आपको कि हाउ मच मनी डू दिस पीपल गेट पेड डेली, आस्क फ्रॉम योर एनी फ्रॉम दिस पीपल. कह रहा है कि आप ये कह रहा है कि कितने पैसे उनको पे किया जाता है. तो हो सकता है लेबर्स को 500 पर डे, मेसन्स को 500 पर डे, इलेक्ट्रिशियंस 1000, प्लम्बर 1000 पर डे.
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि वेयर डू दिस पीपल लिव, यानी कि ये लोग कहाँ रहते हैं, तो दे लिव इन देयर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द मटेरियल बिंग यूज फॉर मेकिंग द बिल्डिंग्स, यानी कि बिल्डिंग्स बनाने में आपको कौन कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं, तो आप सैंड यूज़ करते हैं, सीमेंट यूज़ करते हैं, ब्रिक्स यूज़ करते हैं, आयरन रॉड्स यूज़ करते हैं, मार्बल यूज़ करते हैं, ग्लास यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ट्राई एंड गेस हाउ मेनी ट्रक्स ऑफ ब्रिक्स एंड बैग्स ऑफ सीमेंट विल बी यूज फॉर मेकिंग द बिल्डिंग, यानी कि कह रहा है यहाँ पे यू कैन गेस, ये आपका गेस होगा क्या कि एक बिल्डिंग को बनाने के लिए कह रहा है किसी एक बिल्डिंग को बनाने के लिए कितने ईंटे के कितने, कह रहा है हाउ मेनी ट्रक्स ऑफ ब्रिक्स, यानी कि कितने ट्रक आपको ईंटे के लदे हुए चाहिए और बैग्स ऑफ सीमेंट और कितने बोरे सीमेंट चाहिए। तो ये आपके लिए अंदाजा है, ये आप अंदाजा कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि 10 ट्रक्स ऑफ ब्रिक्स, यानी कि 10 ट्रक आपको ईंटे का ज़रूरत पड़ेगा और 50 बोरे सीमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। इट इज़ अ गेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू द मटेरियल रीच द बिल्डिंग साइट बाय ट्रक, हैंड कार्ट, एनी अदर व्हीकल इज देम, कह रहा है कि मटेरियल साइट पे जो भी मटेरियल्स है वो कैसे सप्लाई किए जाते हैं, तो बाय ट्रक सप्लाई किया जाता है या हैंड कार्ट ठेला के थ्रू सप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन फाइंड आउट द प्राइस, यानी कि कह रहा है कि फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट, यानी कि एक बोरे सीमेंट का दाम कितना होगा, तो 300। 1 ब्रिक, यानी कि एक ईंटे का दाम कितने होगा, तो 65। नेक्स्ट हो गया कि 1 ट्रक ऑफ सीमेंट, यानी कि एक ट्रक पूरे भरे हुए सीमेंट का कॉस्ट कितना होगा, तो 25,000। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, दिस इज द लास्ट पेज। आस्क अ फ्यू अदर क्वेश्चंस एंड राइट देयर आंसर्स, कह रहा है कि कुछ और क्वेश्चंस आप अराइज कर सकते हैं। तो आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे गए तो आप अराइज कर सकते हैं लेबरर से कि आपको कितने दिन लगे इस बिल्डिंग को का वर्क कंस्ट्रक्शन में, आपको कितना दिन लगा, ये कितने दिनों में ये कंप्लीट हो जाएगा, ये सारे क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि ओवर द 60 years डिफरेंट मटेरियल्स वेर यूज एट डिफरेंट टाइम्स इन चेतन दास हाउस, लीव दिस इन करेक्ट ऑर्डर, कह रहा है कि चेतन दास के घर को बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज़ हुए, तो मड यूज़ हुआ, रोप्स यूज़ हुआ, काउडंग यूज़ हुआ, वुड हुआ, ब्रिक्स हुआ, सैंड हुआ, आयरन हुआ। ठीक है, ये सारे मटेरियल्स यूज़ हुए, तो आप सारे इन मटेरियल्स को एक जगह लिस्टिंग कर लें। My dear students, this chapter is over now. You go through the chapter, see my videos again and again and try to answer the questions orally. Okay, read the chapter again and do all the questions whatever given in the question paper and in your book also. ठीक है, this is over for today. Goodbye.